नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी बीजेपी से नाराज हैं। कहने को यहां तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको धोखा दिया है, उनको धोखा मिला है। झारखंड और दिल्ली में विधानसभा की सीटें नहीं मिली हैं, बिहार में एनडीए को औकात दिखाएंगे। आरजेडी ऑफर दे रही है। आरजेडी ये कह रही है कि भाई बीजेपी का साथ छोड़कर दलितों, पिछड़ों और वंचितों की लड़ाई में साथ आइए। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। अब पशुपति पारस को तो आप साथ ले ही आए हैं, तकरीबन आधिकारिक ऐलान ही बाकी है। लालू यादव से रोज मुलाकातें हो रही हैं। एनडीए के कुनबे को पूरी तरह से तोड़ देने की प्लानिंग है क्या बिहार में? जीतन राम मांझी को भी ऑफर दे रहे हैं अब। देखिए, एनडीए को तोड़ने का मामला नहीं है। एनडीए के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किस तरह से जो शोषित वंचित की बात करते हैं, उस नेतृत्व को कमज़ोर किया जा रहा है। उस नेतृत्व के प्रति किस तरह का भाव है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग भी हैं उनको एक बात समझ लेना चाहिए, सत्ता और स्वार्थ के लिए आप समाज को अपमानित मत करवाइए। समाज और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का आपको बोध होना चाहिए। और आप जो बातें कहते हैं दरअसल वो अपनी सत्ता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कहते हैं, और पिता पुत्र के ही बातों में मैतक नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है। विरोधाभास ही नहीं है जी। पिता की बातों को पुत्र ने पूरी तरह से इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में और झारखंड में सीटें मांगी ही नहीं थी। भाई ये तो स्पष्ट कीजिए ना सबसे पहले कि आप करना क्या चाहते हैं। आप समाज को अपमानित करवा करके समाज को कहाँ पर खड़ा रखना चाहते हैं ये बताइए ना। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पिता केंद्र में मंत्री हैं, पुत्र बिहार में मंत्री हैं, और समाज कहाँ खड़ा है, समाज को किस हाशिए पर इन लोगों ने पहुंचा दिया है अपने स्वार्थ के लिए, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। और जब शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़ों की बात आती है तो लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी हमेशा इन वर्गों के हितों की रक्षा के लिए, इन वर्गों के सम्मान के लिए, इन वर्गों के साथ अगर अन्याय कहीं से हो रहा है तो अन्याय को बंद करवाने के लिए या अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़े होकर के उस नेतृत्व को कहीं ना कहीं साथ देने का काम किया है जो कमज़ोर होता हुआ दिखता है। आपने देखा होगा दिल्ली की सड़कों पर जब रामविलास पासवान जी का 12 जनपद मकान खाली करवाया गया और सामानों को फिकवाने का काम दिल्ली पुलिस के माध्यम से किया गया, उसमें अफसोस की बात है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदमकद प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त किया गया। वहाँ पर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भी तैलचित्र को क्षतिग्रस्त किया गया, बूटों से रौंदा गया। और चिराग पासवान दिल्ली की सड़कों पर खड़े होकर के आंखों में आंसू लिए कोस रहे थे नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को। तब तेजस्वी जी ने और लालू जी ने कहा था कि कोई भी जो दलितों को अपमानित करता है, दलित समाज को अपमानित करता है और दलित समाज के जो नेतृत्व करता रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनके तैलचित्र को और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता है उनके जो आदमकद प्रतिमा है उनको क्षतिग्रस्त करके आप दलित, शोषित और वंचित को इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते हैं। हम उनको न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर उनके साथ खड़े रहेंगे। नहीं, ऑफर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो पिता पुत्र हैं पहले तो अपने आप में क्लियर कर लें कि वो करना क्या चाहते हैं। पिता कुछ कहते हैं, पुत्र कुछ कहते हैं। ऑफर तो आरजेडी को, आरजेडी ने पिता को दिया है, पुत्र को नहीं दिया है। राजनीति में शीर्षस्थ नेतृत्व के स्तर से फैसले होते हैं। हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व का जो सोच है वो हमने आपको स्पष्ट कर दिया कि शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों पर जहाँ कहीं भी अन्याय होता है या उनको न्याय दिलाने की बात होती है वहाँ पर लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी खड़े दिखाई देते हैं। हम समाज के प्रति और समाज को अपमानित नहीं होने देने के प्रति हम अपने उत्तरदायित्व के लिए गंभीर रहते हैं। और जो लोग समाज के नाम पर राजनीति करते हैं, अपने आप को सत्ता के सुख में भोगने का काम करते हैं, वो समाज को अपमानित कर मारने का काम करते हैं। तो सबसे पहले तो वो फैसला ले कि समाज को अपमानित करवाते रहेंगे
या समाज को न्याय दिलाने के प्रति जो लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी की सोच रही है, जो लालू प्रसाद जी का विचार रहा है कि दलित, शोषित, वंचित को भारतीय जनता पार्टी इस तरह से अगर उनके साथ न्याय नहीं करेगी तो उस अन्याय के खिलाफ हम मजबूती से खड़े रहेंगे। एक दूसरा सवाल जो है वो विशुद्ध रूप से आरजेडी को लेकर है। देखिए, आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उस बैठक में अब फुल पावर तेजस्वी यादव को दे दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर उनको पावर है और उनके हस्ताक्षर से ही अब उम्मीदवारों को सिंबल प्रदान किए जाएंगे। जो मेरी जानकारी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो हुआ, पार्टी के संविधान में भी संशोधन हुआ तेजस्वी यादव को पावर देने के लिए। कितने विधायकों की खबर यह है कि जो नॉन परफॉर्मर विधायक हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, जिन विधायकों का, मौजूदा विधायकों का, उनका पत्ता साफ होगा, उनके टिकट कटेंगे। तेजस्वी यादव ने इसके संकेत भी दिए हैं। जानकारी भी उस तरह की निकल कर सामने आ रही है कि बहुतों का पत्ता साफ होने वाला है। अच्छी खासी संख्या है उन विधायकों की जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और प्रदर्शन के आधार पर उनका टिकट काटा जाएगा। देखिए, इस तरह का राजनीतिक सुगुफाबाजी जो लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं जो समाज के अंदर काम करने वाले लोग हैं और समाज के अंदर जो राष्ट्रीय जनता दल ने संघर्ष और आंदोलन के माध्यम से जो पहचान बनाई है और कहीं ना कहीं जो शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ते रहे हैं उनको दूसरी दिशा में भटकाने का ये प्रयास किया जा रहा है। और इस तरह का प्रयास राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व के स्तर से न पहले सफल होने दिया गया, न आगे सफल होने दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तेजस्वी जी के संबंध में जो आप बात कह रहे हैं उसमें जो अधिकार है उस अधिकार में टिकट वितरण और पार्टी नेतृत्व के स्तर से जो फैसले लेने का अधिकार है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष में निहित है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ तेजस्वी जी पार्टी के नेतृत्व के स्तर से अगर कोई फैसले होते हैं तो उसमें साथ बैठ करके उस फैसले में साझेदार बनेंगे। एक आखिरी सवाल है, माई बहन मान योजना, झारखंड की मैया सम्मान योजना के तर्ज पर तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है माई बहन मान योजना, और इसके तहत बिहार की महिलाओं को 2500 रुपये की राशि मिलेगी अगर आरजेडी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो। लेकिन चर्चा राजनीतिक गलियारों में यह भी है कि माई बहन मान का बड़ा ख्याल तेजस्वी यादव टिकट वितरण में भी, लालू यादव टिकट वितरण में भी रखेंगे और महिलाओं की भागीदारी टिकट वितरण में इस बार ज़्यादा होने जा रही है आरजेडी की तरफ से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो कमिटमेंट है जी और तेजस्वी जी ने जो जो वादे किए थे 2020 के चुनाव में भी आपने देखा उस पर अमल करने का काम किए। 10 लाख नौकरी की बात किए, जब 2022 में सत्ता में आए तो 5.5 लाख के करीब नौकरियां दी और 3.5 लाख जो रिक्तियां थी वो छोड़ करके आए थे। तो यानी 9 लाख के करीब नौकरियां स्पष्ट रूप से सामने हैं और हम वचनबद्ध हैं पूरी तरह से कि जो हम वादे करते हैं उसको हम पूरा करते हैं। माई बहन मान योजना जो 2500 रुपये की राशि है वो कमिटमेंट हमारा है और हमारा ये भी कमिटमेंट है कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। हमारा ये भी कमिटमेंट है कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है बुजुर्गों के लिए 400 रुपया उसको बढ़ाकर हम 1500 रुपये करेंगे। जो दिव्यांगों के लिए 400 रुपया उसको बढ़ाकर 1500 रुपये करेंगे। और नौकरी और रोजगार के प्रति हमारा जो संकल्प है, हम चाहते हैं कि नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, नौजवान के घर में खुशियां आती रहे और नफरत की राजनीति को नौजवान हमेशा हमेशा के लिए बिहार से और देश की राजनीति से समाप्त करने में, नौकरी और रोजगार को आयाम बनाने में उस नेतृत्व के साथ खड़े दिखाई दें जो सही माने में उनका भलाई चाहते हैं। और इसीलिए हमने जो भी बातें कही है वो कमिटमेंट के साथ कही है, संकल्पों के साथ कही है और संकल्प पूरे होते हैं, वादे अधूरे रह जाते हैं। और जो साथ वाले लोग हैं डबल इंजन सरकार में वो जुमलेबाज लोग हैं। आपने देखा होगा 2014 में इन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। 11 साल होने को 22 करोड़ मिलना चाहिए। अभी तक से करीब 8 लाख 9 लाख के करीब इन्होंने नौकरियां दी हैं और 15 लाख रुपया हर के खाते में देने की बात किए थे। फिर इन्होंने खुद ही कहा कि ये जुमला था। भाई, जुमलाबाज हम लोगों की राजनीति का और राजनीति संकल्प का
मुकाबला नहीं कर सकते जी। हैं। ये बिहार की जनता, बिहार के नौजवान, अब बिहार की महिलाएं कह रही हैं, और महिलाओं का जिस तरह से मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का मुख्यमंत्री जी महिलाओं के सामने ही अपने वक्तव्यों से करते हैं, ये स्पष्ट करता है कि महिलाओं के प्रति डबल इंजन सरकार की क्या सोच है। चलिए, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।